नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। पानीपत के लघु सचिवालय में आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने जनता से भीमराव अंबेडकर के बताए पद चिन्हों पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा, गठबंधन सरकार जनहित के लिए है। प्रदेश में बिजली की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पानीपत जिला स्तरीय कार्यक्रम लघु सचिवालय में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर नमन किया। डिप्टी सीएम ने कहा, हमारा सौभाग्य है हमारे देश में संविधान निर्माता हुए, जिनकी बदौलत आजादी के बाद देश ने खूब तरक्की की, देश यहाँ तक पहुँच गया। हरियाणा में बिजली संकट पर डिप्टी सीएम ने कहा, हरियाणा में कोयले की कोई कमी नहीं है। हरियाणा में क्राइम ग्राफ। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन देने में भी एक नंबर पर है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार जनहित के कार्य करवाने में लगातार अग्रसर है। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में सरकार बना रही है और आज उसी उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम पानीपत में भी है। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा संविधान निर्माता रहा, आज उसका नतीजा है कि 75 वर्ष के अंदर इस देश के और मजबूत और आगे बढ़ाने में उस संविधान का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। और हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि संविधान के उपलक्ष्य में पार्लियामेंट में भी कई बार हमें बोलने का मौका मिला और कई ऐसी चीज़ें सामने आई जहाँ चाहे हमें हमारे फ्रीडम के बाद जो राइट्स मिले, उन राइट्स को कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में और मजबूत किया। और हम सब आने वाले समय में भी प्रेरणा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से इस देश को और आगे मजबूत करते रहेंगे। चौटाला साहब, दिव्यांग भाई काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि हमारी पेंशन में थोड़ा सा बढ़ावा किया जाए, तो उस पर आज प्रदेश में सबकी जो पेंशन है वो एक स्लैब पे है, 2500 रुपये की। और कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके ऊपर सबको मिलकर निर्णय करना पड़ेगा सर। और मैं तो मानता हूँ देश में अगर सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन वो अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में। हमारे तो पड़ोस में लगते हुए दिल्ली के अंदर उठा लो, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में ऐसे प्रदेश भी हैं जो आज 200-300 रुपये ही दे रहे हैं। और हरियाणा ने तो सुविधाएं बहुत सी दे रखी है। आगे और कोई चीज भी होगी तो उनकी सुनवाई करके उस पर निर्णय। सर, बिजली संकट को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हरियाणा के हमारा काम ये है कि आज प्रदेश को कैसे मजबूत करें, आगे बढ़ाएं और उसके ऊपर बड़ी मजबूती से सारे मिलकर काम कर रहे हैं। सर, बिजली संकट को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज के दिन कोई ऐसे क्राइसिस नहीं है जिसकी चर्चा विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, हमारा खेदड़ का एक थर्मल पावर प्लांट आज डाउन है, पानीपत का एक प्लांट डाउन है, मगर पैरेलल सप्लाई जो नेशनल ग्रिड है, डिस्कॉम्स है, उससे हरियाणा को मिल रही है। जो एक बात करी जा रही है कि कोल की कमी है, कोयले की कोई कमी नहीं। जो प्लांट हमारे बंद है उनको भी जल्दी दुरुस्त करके अब चलो। ग्रिड है, डिस्कॉम्स है, उससे हरियाणा को मिल रही है। जो एक बात करी जा रही है कि कोल की कमी है, कोयले की कोई कमी नहीं। जो प्लांट हमारे बंद है उनको भी जल्दी दुरुस्त करके अब चलवा। सर, सुनने में आ रहा है 15 दिन का सिर्फ कोयला बचा है और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने भी ये हरियाणा सरकार कहाँ से सुना है मुझे भी बता दे सर। अडानी ग्रुप ने ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, 15 दिन का कोयला बचा है, ये कहाँ से सुना गया है मुझे भी बता दो, मैं भी पता करवा लूँगा। सर, पानीपत नगर निगम में कई पार्षदों द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर ये सारा अभी तक तो एक ने भी नहीं दिया। दो पार्षद, एक का नामंजूर हो गया, एक का भी पेंडिंग पड़ा है। जब तक मंजूर नहीं होगा इस्तीफा, तो इस्तीफा पेशकश जरूर करी होगी किसी ने। उनकी कोई समस्या है उसको हम रेक्टिफाई करा रहे हैं। जहाँ कोई करप्शन के चार्जेस हैं, अब हमें भिवानी के हमारे संज्ञान में आए, क्या सरकार ने सख्ती से कार्रवाई नहीं करी?
और ये चीज केवल मात्र एक जगह ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कोई रेगुलरिटी मिलती है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं। कहीं ना कहीं सर सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की बैठक में मीडिया को बैन लगा दिया गया है। अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो कोई बैन तो आप पे है नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को जिस तरीके से बैन किया हटाया उसको लेकर करेंगे जिस तरीके से कबड्डी जो है हरियाणा देश में सुरक्षा व्यवस्था तमराई हुई है सर, कई लूटपाट की घटनाएं होती है, बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से बेटर हुआ है और कोई घटना है तो उस घटना से पुलिस ने प्रॉपरली निपटने का भी काम किया। चलो शैलजा की इस्तीफे की खबरें आ रही थी। फिर एक साथ पूछ ले करो। हाँ जी सर, शैलजा जी से पूछो ना इस्तीफे का। कुनीतियों को दूर कर कर समाज एक कैसे बराबरी का अधिकार सबको मिले, उसके ऊपर बहुत त्याग किया है और हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आने वाली पीढ़ियों में भी ये संदेश और उनकी त्याग तपस्या पहुंचानी चाहिए। कैसे उनने लड़ाई लड़ी जब उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, उनने लड़ाई लड़ी कि सबको कुओं में बराबर पीने का अधिकार मिले। शिक्षा के लिए वो विदेश जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर कर देश कैसे प्रगति के पथ पर चले उसके ऊपर काम किया। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसे महापुरुषों को हमें याद भी रखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और आगे बढ़ाना। सर, आप पार्टी स्कूल और पर राजनीति कर रही है, जो मुख्यमंत्री के जो बचपन के स्कूल को भी दिखाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? तो एक चीज़ बोलूँगा, अभी पंजाब में राज बना है और महीना हुआ है, अभी रुक जाओ 4 महीने 5 महीने और। सर यूपी की योगी सर, क्या पंजाब के स्कूल सुधरेंगे? क्या पंजाब के अंदर व्यवस्था बढ़ेगी? जहाँ 1 महीने में बजट नहीं बन पाया वो हरियाणा के सुधार के ऊपर बात करें, बड़ा निंदनीय। यूपी की योगी सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को समय पर आने का निर्देश दिए और इसके अलावा लंच टाइम को आधा घंटा करने के लिए। देखिए, जो हमारे CS ऑफिस से गाइडलाइंस जारी है उसमें ऑलरेडी है कि सभी समय अनुसार पहुंचे। लंच की क्या प्रोविजन है मेरे ज्ञान में? सर, खेल कोटे को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, तो उस पर क्या कहना है सर? ऑलरेडी रिज्यूम कर दिया है, जो सरकार ने विड्रॉल किया था, पीछे बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री ने ये फैसला वापस विड्रॉ कर लिया था। ABCD चारों के अंदर स्पोर्ट्स कोटा लागू। आज आप पार्टी गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि कट्टरपंथी सोच इस देश के लिए खतरा है। मैं तो ये मानता हूँ आबादी नहीं कि कोई भी चीज अगर एक फोकस्ड एरिया में काम कर रही है वो अपने आप डेंजर बनाती है। आज हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और उसके अंदर कोई हो, हमें सबको सोच के चलना पड़ेगा कि बराबरी सबकी रखनी है। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप समाज को नुकसान। सर, आप पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? 1 पेंशन 1 LA भी बड़ी जोर शोर से यहाँ प्रचार कर रही है, पार्टी छोड़े, तो उस पर क्या कहना सर? आप मेरे साथ ही गए थे जब पानीपत में रोड शो किया था। हम तो इकट्ठे लड़े हैं, चुनाव लड़ना सबको अधिकार है। अभी आगे क्या होता है किसको पता है। सर, आप गेहूं की खरीदारी को लेकर डिपो होल्डर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं सांसद को, विधायक को, DC को। गेहूं की खरीदारी सर, वितरण प्रणाली को लेकर अभी तक गेहूं बटा नहीं है सर। क्या कॉन्फेड के अंदर पीछे कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।